ठीक है जी। ओके जी, हेलो एवरीवन। क्लास नंबर 1 है हमारी आज, और जो कोर्स हमने शुरू किया है वो ये है। आप बताइए मुझे, ये होता क्या है, ये क्या है? हाँ जी, एनी आइडिया अबाउट इट, बताइए। सर, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। हर कोई कहता है कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये आंसर आपका गलत है। आज मैं आपको बताता हूँ ये एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है ना। हर कोई कहता है कि ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग आपका ओवस है। तो आप एक बात समझिए, ये आंसर गलत है। टेक्निकली इसका आंसर कुछ और आता है। क्या आता है जी? मैं बताता हूँ। इट इज़ एन ओपन सोर्स कर्नल। इट इज़ एन ओपन सोर्स कर्नल। आज के बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि ये क्या होता है, तो यू हैव टू टेल ये एक ओपन सोर्स कर्नल है। इसमें हमारे दो वर्ड आए हैं, एक आया है ओपन सोर्स और एक आया है कर्नल। अभी मैं आपको पढ़ाता हूँ एक एक चीज़। सबसे पहले बात होती है ओपन सोर्स की। ओपन सोर्स होता क्या है? देखो, आईटी इंडस्ट्री में काम होता है वेबसाइट के ऊपर, आईटी इंडस्ट्री में काम होता है एप्लीकेशन के ऊपर, आईटी इंडस्ट्री में काम होता है किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो सवाल आता है कि ये सब किससे आते हैं। आप सबको पता है कि हमारे अलग अलग इनके ऊपर कोडिंग होती है। जैसे कि एक होता है पाइथन, एक होता है जावा, है ना, एक सॉरी, एक आपका होता है एंड्रॉयड, ऐसे ही आपका सी, और भी बहुत बहुत सारे हैं। तो होता क्या है कि जो कोडर होते हैं वो पहले इससे छोटे छोटे कोड क्रिएट करते हैं। पहले किसी भी वेबसाइट के, किसी भी एप्लीकेशन के छोटे छोटे कोड पहले आते हैं, फिर उन सारे कोड को हमने आपस में अटैच किया। जब वो अटैच हो जाते हैं तो कोई भी आपकी वेबसाइट, कोई एप्लीकेशन या कोई भी टाइप का आपका सॉफ्टवेयर आ जाता है। ऐसी तो काम होता है। अब आप एक बात समझिए, ये जो छोटे छोटे कोड हैं इनको टेक्निकली हम लोग कहते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड, ठीक है। अगर कोई इन सोर्स कोड को एक्सेस कर सकता है और इनमें चेंजेस भी कर सकता है, तो ऐसे कोड को हमने क्या कहा? ओपन सोर्स। अगर कोई किसी वेबसाइट के सोर्स कोड को एक्सेस करके अगर उसमें किसी भी टाइप का चेंजेस कर सकता है, तो वही होता है ओपन सोर्स। तो इधर मैं लिख देता हूं, इफ एनी वन एक्सेस द सोर्स कोड एंड अप्लाई द चेंजेस, अप्लाई द चेंजेस, और वो कोई भी चेंजेस कर सकता है। अब आप एक बात बताइए, अगर कोई मेरी एप्लीकेशन है, अगर उसके सोर्स कोड हमने एक्सेस किए और उसके सोर्स कोड को पर हमने अपने हिसाब से चेंजेस किए, तो हमारा एक फ्रेश एप्लीकेशन आ जाएगा ना। सेम चीज़ इधर भी होती है। तो ओपन सोर्स शब्द का अर्थ होता है किसी भी चीज़ के सोर्स कोड को अगर आप एक्सेस कर सकते हो या आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हो, वो होता है ओपन सोर्स। अगला वर्ड आता है जी कर्नल। अब ये कर्नल क्या होता है, तो देखिए जरा, कंप्यूटर में कैसे काम होता है। सबसे पहले काम होता है आपका ये ऐसे, सबसे पहले वर्क आता है आपके हार्डवेयर का, है ना। जो कंप्यूटर होता है वो पहले हमारा आता है, फिर इसके ऊपर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है, फिर इसके ऊपर आते हैं हम लोग। अब एग्जाम्पल, अगर हमने कोई भी काम किया, मैंने एक कमांड को एग्जीक्यूट किया mkdir, एग्जाम्पल मैंने टाइप किया mkdir इंडिया, तो मैं जो भी काम करता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है ना, इधर हमारा जो भी काम हो रहा है, तो इन सबको हमने क्या कहा कि ये हमारा इंस्ट्रक्शंस होता है। इंस्ट्रक्शंस पहले आता है, ओ मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, ये ओवर्स इधर नहीं इधर आया,
आएगा। एक मिनट, ये ओवस आपका इधर नहीं इधर आएगा, ठीक है। ओ एक सेकेंड, एक मिनट, थोड़ी सी गलती हो गई हमसे। देखिए ये जो है ये ओवस आपका इधर नहीं इधर आता है। व्हाट हैपन, ठीक है, ओवस आपका इधर आता है और इधर आते हैं हम लोग। ये मैंने एक कमांड चला दी mkdir और एग्जाम्पल इंडिया। आप जो भी काम करते हो वो इंस्ट्रक्शन पहले आपका ओवस के पास आया, फिर ओवस से ओवस और हार्डवेयर के बीच में एक प्रोग्राम होता है, क्या नाम होता है जी, कर्नल। ओवस और हार्डवेयर के बीच में एक प्रोग्राम होता है कर्नल। इसका क्या काम होता है, यहाँ से जो ओवस में आपका इंस्ट्रक्शन है इसने फिर ये कर्नल के पास सेंड किया और कर्नल ने इसको हार्डवेयर के पास भेज दिया। अगर मैं कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करता हूँ तो वो आपके इधर पीसी में कैसे आ जाता है, क्योंकि इधर आपका एक कर्नल होता है। जो कर्नल होता है उसका काम होता है आपके हार्डवेयर और ओवस को आपस में जोड़ने का। आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, सब में आपका कर्नल होता ही होता है। कर्नल इज द हार्ट ऑफ ओवस, ठीक है। तो जो कर्नल होता है इट इज द हार्ट ऑफ ओवस, ठीक है। हम इधर लिख देते हैं इट इज अ प्रोग्राम, इट इज अ प्रोग्राम विच इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड ओवस, हार्डवेयर एंड ओवस। ये एक प्रोग्राम होता है जो कि हार्डवेयर और ओवस को आपस में जोड़ता है। अब सवाल आता है कि सर आपने तो हमें कुछ और ही इन्फॉर्मेशन दे दी, अब तो हम लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई हमारा कोर्स क्या है। तो चलिए मैं आपको पढ़ाऊंगा इसकी हिस्ट्री, तो आपको आपका कोर्स अंडरस्टैंड हो जाएगा। बात करता हूं आपसे हिस्ट्री की। तो सबसे पहले जो कर्नल आया था वो इस ईयर में आया था, उसका क्या नाम था, मल्टिक्स। ये आपका पहला कर्नल था। इसके बाद जो अगला कर्नल आया वो आपका 70s में आया था, उसका क्या नाम था, यूनिसियस। ये आपका अगला था। उस टाइम पे काम आपका होता था बी के ऊपर, आज तो आपका काम सी के ऊपर होता है ना। तो उस टाइम पर जो इसमें कोडिंग हुई थी वो बी के ऊपर हुई थी। फिर क्या हुआ गाइस, इन द ईयर ऑफ 71 आपका सी आ गया था। फिर तो क्या किया गया, इसी कर्नल को फिर से सी के ऊपर अगेन क्रिएट किया गया इन द ईयर ऑफ 73, और उस कर्नल को हमने क्या कहा, यूनिक्स। आज भी काम होता है इसके ऊपर, ठीक है। और ये आपका सी के ऊपर था। बट प्रॉब्लम इज दैट कि ये जो कर्नल आया था ये ओपन सोर्स था ही नहीं, मतलब इसके सोर्स कोड हर एक को एक्सेस थे ही नहीं। ये जो सोर्स कोड हैं ये सिर्फ 3 कंपनियों को ही असाइन हुए, सिर्फ ये आपके उस टाइम की हो रही है बात। ये जो आपका कर्नल है ये सिर्फ 3 ही कंपनियों को असाइन हुआ, किस किस को, IBM को, HP को और सन माइक्रो सिस्टम को। अब आप एक बात समझो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हमारा क्रिएट होता है। आ जाता हूँ जी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर, कोई भी हो, सबसे पहले उसमें कर्नल होता है, फिर उस कर्नल के साथ कई हजार छोटे छोटे सॉफ्टवेयर अटैच होते हैं, बहुत सारे, हजारों। अब मुझे आप एक चीज़ बताइए, ये जो MS पेंट है, MS पेंट एक अलग से आपका एक, ये अलग से ही तो है, MS पेंट अलग से एक आपका प्रोग्राम ही तो है। फिर इसको हमने कर्नल के साथ ऐसे ही अटैच किया। ऐसे ही जो आपका CMD है ये भी तो आपका अलग से ही था, इसको भी हमने अपने इसके साथ अटैच किया, और जब ये कर्नल के साथ अटैच होता है तब आपका ओवस क्रिएट होता है। IBM ने क्या किया, IBM ने इस कर्नल को उठाया,
इसके इंजीनियर्स ने कई हजार छोटे छोटे सॉफ्टवेयर को इसके साथ अटैच किया और जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम आया उसका क्या नाम है, AIX। AIX आज भी काम होता है इस पे आपके इंडस्ट्री पे। फिर HP ने भी क्या किया, HP ने भी सेम इस कर्नल को उठाया, इसके इंजीनियर ने छोटे छोटे सॉफ्टवेयर को इसके साथ अटैच किया और जो आपका ओवस आया उसका क्या नाम था, HP-UX। ऐसे ही इसने भी किया, इसने भी इस कर्नल को उठाया, कई हजार छोटे छोटे सॉफ्टवेयर आपके अटैच हुए और जो आया ओवस उसका नाम क्या था, सन सोलारिस। ये उस टाइम की आपकी हो रही है बात, लेकिन ये ओवस हमारे फ्लॉप हो गए थे। हाँ जी बताइए। सर ये तीनों जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्योंकि यूनिक्स के साथ अटैचमेंट में है तो ये तो ओपन सोर्स नहीं होंगे, है ना? ये आप, हाँ जी, ये आपके क्लोज सोर्स थे, इनके सोर्स कोड कभी किसी को एक्सेस आज तक हुए नहीं है, ठीक है ना, इनके अपना ही था। ठीक है जी, अब आप एक बात समझो, ये आपके फ्लॉप हो गए, क्यों हो गए थे, क्योंकि ये हार्डवेयर बेस्ड ओवस थे। हार्डवेयर बेस्ड का अर्थ होता है अगर आपको AIX को इंस्टॉल्ड करना है तो आपके पास IBM का ही हार्डवेयर होना चाहिए। अगर आपको HP का ओवस इंस्टॉलेशन करना है तो आपके पास HP का हार्डवेयर होना चाहिए। इसलिए IT इंडस्ट्री पे इस पे काम ही नहीं हुआ, काफ़ी कम काम हुआ। फिर एक इंसान आए, लाइनस टोरवल्ड, ये आए और इन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी एक कर्नल को क्रिएट किया, इनका भी अपना एक कर्नल था और उसका क्या नाम था, इनके आधार पे था नाम। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि ये ओपन सोर्स था। इस कर्नल के सोर्स कोड इन्होंने अपलोड किए ओवर द इंटरनेट पे। अब जब ये सोर्स कोड आपके अपलोड हो गए तो ये सबको एक्सेस हो गए। ये आपका फ्री था, हर चीज़ आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट थी, ठीक है। अब आप एक बात समझिए, एक कंपनी आई, क्या नाम है, रेड हैट। ये एक कंपनी है, इस कंपनी ने भी सेम इस कर्नल को उठाया, इसके साथ में कई हजार छोटे छोटे सॉफ्टवेयर को अटैच किया और इन्होंने जो अपना ओवस बनाया, क्या नाम है, RHEL। आपका एक्चुअली में कोर्स क्या है, RHEL। आप ये मेरे पास पढ़ने के लिए आए हो, एंटरप्राइजेस लाइनक्स, ये एक्चुअली में आपका कोर्स है, आपका ये आप पढ़ने के लिए आए हो मेरे पास, ठीक है। अब मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये क्या है, ये एक कंपनी है, ये क्या है, ये आपका एक कर्नल है, ये क्या है, ये आपका एक ओवस है। हाँ जी, अभी आपको कोर्स आपका अंडरस्टैंड हुआ ना, एग्जैक्टली आंसर अभी आपको हुआ ना, हर एक इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से हुई ना। अब आप अंडरस्टैंड करिए। तो जो काम इस कंपनी ने किया और भी कंपनियां आती गईं, उन्होंने इस कर्नल को उठाया, उन्होंने खुद के ऐप इंस्टॉलेशन किया और ऐसे आज IT इंडस्ट्री में बहुत सारे ओवस हैं। एक है आपका यूबंतु, पता है ना, यूबंतु। एक आता है फेडोरा, एक आता है पैरेट ओवस, इसका काम तो एथिकल हैकिंग में होता है। एक आपका होता है कैली, इसका भी काम एथिकल हैकिंग में होता है। एक आपका सूजे आया, ठीक है। एक आपका आया मैंडार्के, ये सब आपके ओवस हैं, ठीक है ना। अगर आपने RHEL पे काम अगर आपको आ गया तो आप किसी भी ओवस को ईजिली हैंडल कर लोगे। क्यों, क्योंकि 80% कमांड्स आर सेम, इसमें सिर्फ आपके कमांड पर ही काम होता है, सिर्फ कमांड पर, ठीक है। तो चलिए इतनी बात मैंने आपको बता दी ये वाली, ठीक है। अब आ जाते हैं फिर से हम इसी कंपनी पर। इस कंपनी के दो ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, एक तो RHEL तो है ही है, एक आता है सेंटोवस। इसके दो ओवस आते हैं।
RHEL की कॉपी है सेंटोवर, सेम टू सेम है, एवरीथिंग इज सेम, लेकिन सवाल आता है तो फिर इसमें अंतर क्या हुआ? तो अंतर ये होता है कि RHEL आपका पेड है, RHEL आपका पेड है, इसके पैसे खर्च होते हैं, इसमें एक की आपको परचेज करनी होती है, लेकिन सेंटोवर्स तो हमारा फ्री है। तो सवाल आता है कि अगर कोई चीज़ हमें फ्री प्रोवाइड हो रही है तो मैं उसके एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों पेमेंट करूं? ऑफ कोर्स ये बात है। अब आप एक बात समझो, कल को आप एक कंपनी में इंजीनियर हो, अगर आपका ओवर्स RHEL है और RHEL में अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है और अगर आपने इसकी की को खरीदा हुआ है, परचेज किया हुआ है, तो आप इनके इंजीनियर से कांटेक्ट करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी कंपनी में सेंटोवस है, अगर इसमें कोई इशू आता है तो आपको कोई भी हेल्प होगी नहीं, इसीलिए ये फ्री है। इसके अलावा सब कुछ सेम टू सेम है, जो आपका कोर्स होगा आप इस पर कर लो चाहे आप इस पर कर लो, सारी कमांड सब कुछ सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है। बात समझ में आई? चलो अगला बता देता हूँ, अगला बताता हूँ इसके वर्जन्स के। वर्जन जिस तरीके से आपके विंडो का भी तो आता है ना, पहले आपका XP आया, फिर आपका 8 आया, फिर आपका 10 आया, 11 आया, आज तो आपका 11 पे काम होता है ना। ऐसे ही आपके RHEL या सेंटोवस के वर्जन आते हैं, 1 आया, 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 2 टाइम हो गया, आज तक इतने आए हैं। 1 से 4 में अब तो काम ही नहीं होता है, तो मैं लिख देता हूँ नॉट इन यूज़, इन पे काम अब नहीं होता, ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं। और अगर मैं आऊँ 5 6 7 के ऊपर, तो ये थोड़े पुराने हो चुके हैं, लेकिन इंडस्ट्री में आज भी ये आपको शो हो सकते हैं। आज काम होता है इसके ऊपर और इसके ऊपर। एक मिनट गाइस, अब इधर मैं जो आपको कोर्स पढ़ाऊंगा, इसके बाद आप इतने ओवर्स को हैंडल कर सकते हो। कल को इंडस्ट्री में कोई भी ओवर्स होगा, आपको काम करना आता होगा। ठीक है, चलो अगला बता देता हूँ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपका कोर्स क्या है, आप कौन सा ओवर्स पढ़ने आए हो, तो आपको पता होना चाहिए आपका ओवर्स है ये वाला। ठीक है, आप इस पर पढ़ाई आपकी हो रही है। ओके जी, चाहे आप RHEL बोल दो चाहे आप सेंटोवस बोल दो, एक ही चीज़ है। ठीक है, चलो इतना मैंने आपको बता दिया। अब सवाल आता है कि IT इंडस्ट्री में आपके जो भी कोर्सेज होते हैं वो किसी ना किसी कंपनी के ही होते हैं, और आप हमारे पास पढ़ने आए हो तो आपको इधर ट्रेनिंग हो रही है। उन कंपनी ने कहा हुआ है कि जी हमारे भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उस कंपनी की अपनी ओर से एग्ज़ाम्स होते हैं, उनको हमने क्या कहा? ग्लोबल सर्टिफिकेशन, ग्लोबल सर्टिफिकेशन। ठीक है, जो भी IT कंपनी के कोर्स होते हैं, हर कंपनी का खुद का एग्ज़ाम होता है, और उसको मैंने क्या कहा ये। अब बात आती है कि हमारा जो कोर्स है उसमें पहला एग्ज़ाम कौन सा होता है? RSCSA, ये आपका पहला कोर्स है। फुल फॉर्म क्या होता है? रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। रेड हैट, एक सेकेंड, रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ये आपका इसका कोर्स का फुल फॉर्म होता है। ये वाला जो आपका फर्स्ट में है ना, ये वाला आपका RSCSA का एग्ज़ाम होता है। इस वाले कोर्स में आपकी 2 बुक्स पे पढ़ाई होती है, 2 बुक्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं जी? 1 to 4 होती है, 1 3 4 होती है। ये सब कुछ आपको हमारी ओर से ही प्रोवाइड होगी, ई बुक्स वगैरह। ठीक है, 1 to 4 एंड 1 3 4। अब सवाल आता है इसका एग्ज़ाम कौन सा होता है? तो भैया इसका जो एग्ज़ाम कोड होता है उसका होता है EX200, ये इसका एग्ज़ाम कोड होता है। एग्ज़ाम की फ़ीस आपकी ऑनलाइन, आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन भी हो सकता है और आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन भी हो सकता है, आपकी इच्छा। अगर आपने इसका ऑनलाइन अगर आपने किया है, आपकी फ़ीस इसकी होती है 23,000 रुपये। ये इसकी इंडिया की फ़ीस है। आपने इसकी फ़ीस पेमेंट करी, आपका एक टाइम फिक्स हो जाएगा। जो आपका एग्ज़ाम का टाइम होता है वो आपका 3 आवर्स का होता है।
3 आवर्स में आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं और ये सारे आपके प्रैक्टिकल बेस होते हैं। ये सारा आपको प्रैक्टिकल ही करना होता है। इसमें जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो होते हैं 70%, मतलब 210 आउट ऑफ 300 ये आपके होते हैं इसके मार्क्स, ठीक है। और तो ये आपका एग्ज़ाम होता है और अगर आप इसमें फेल हो जाते हो तो आपको फिर से फीस पेमेंट करनी पड़ती है और फिर आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो ये आपके एग्ज़ाम्स की बात हो गई। अगला एग्ज़ाम कोड क्या होता है? RSCE। RSCE का फुल फॉर्म होता है रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर। रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर, ये आपका कोर्स होता है। इस कोर्स में आपका एक टॉपिक होता है एनसीबल। एनसीबल एक टूल होता है, आईटी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम होता है इसके ऊपर, उसकी पढ़ाई होती है। इसमें जो आपका बुक होता है उसका जो कोड होता है वो होता है 294। एग्ज़ाम कोड भी आपका सेम ही है, EX294, ठीक है। और इसमें ये सब कुछ सेम टू सेम होता है। ऑफलाइन में भी सेम ही फीस होगी, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया आपके एग्ज़ाम। फिर इसके बाद इसके अलग अलग फील्ड हो जाते हैं कि आपको किस फील्ड में आना है, उसके हिसाब से आपके फिर एग्ज़ाम के कोड हो जाते हैं, राइट। तो गाइज़ ये मैंने आपको बता दिया कि आपके एग्ज़ाम्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। चलो आगे बता देता हूँ। इसके बाद अगले पे आ जाते हैं। अब सवाल आता है कि सर अभी हम तो फ्रेशर हैं, हमारा करियर पाथ क्या होना चाहिए? हमें कैसे पता होगा कि हमें क्या आगे करना है? तो देखो आप इस कोर्स को तो आपका ये वाला कोर्स तो आपका हो ही रहा है। इसके बाद फिर आप क्लाउड पर आओ। बट सर क्लाउड तो काफ़ी टाइप के होते हैं, एक तो अमेजॉन का होता है, एक अज्योर का होता है, एक आपका गूगल का भी होता है। मैं कौन से क्लाउड और भी आपके क्लाउड्स होते हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप इस वाले क्लाउड में आओ। क्यों? क्योंकि एज अ फ्रेशर ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होता है इन द कंपेयर ऑफ अनदर क्लाउड। इसके बाद आप आइए इस कोर्स में। इस पे अलग अलग टूल्स होते हैं, जैसे कि एक होता है एनसिबल, एक होता है आपका गिट, एक आपका होता है जेनकिन, एक आपका टेराफॉर्म। ऐसे ही बहुत सारे इधर अलग अलग टूल्स होते हैं। इनका क्या काम होता है? जो काम आईटी इंडस्ट्री में पहले हफ्तों में हो पाता था, इन टूल के आने से वो घंटों में होने लग गया है। इसलिए हर कंपनी इस इंजीनियर को बहुत ज़्यादा होता है। तो जो आपका पैकेज है ना, वो फिर ऐसे ही आपका इंक्रीज होगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर आप पाइथन पढ़ लो, पाइथन। इसके बाद फिर आप एमएल पढ़ लो। इसके बाद फिर आप एआई पढ़ लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपको स्टॉप नहीं होना है, ये कोर्स आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहना है, ठीक है। आगे पढ़ो, चलो ओके जी। तो अब मैं आपको पढ़ाता हूँ कि ये ओवस कैसे इंस्टॉल, क्योंकि ये क्या है, ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम। सवाल आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ओवस होता क्या है। ये जो कंप्यूटर है, ये जो आपके सामने ऐसे ओपन हो रखा है, इट इज़ ऑल्सो द ओवस ना। तो सवाल आता है कि ओवस होता क्या है। तो देखिए ज़रा, आप ऐसे MS पेंट में आ जाइए। ये देखिए, आप एक शॉप पर गए, आपने एक कंप्यूटर को परचेज किया। तो ये क्या है? इट इज़ ओनली द हार्डवेयर ना, ओनली ये आपका एक अभी आपका हार्डवेयर ही तो है ना। इसमें अगर आपको किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना है तो सॉफ्टवेयर, तो क्या ये इसमें अभी आपका इंस्टॉल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर मुझे प्रिंटर या स्कैनर को अटैच करके कोई भी प्रिंट आउट करना है, स्कैन करना है, तो क्या मेरा काम जी अभी हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। क्या हमारा कोई भी काम हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंने इस कंप्यूटर के ऊपर जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन किया, ये चारों के चारों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। हाँ जी, सही है ना। तो यहाँ पर आज के बाद कोई अगर आपसे पूछता है कि ओवस होता क्या, ऑपरेटिंग है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपने सिंपल बता देना है, इट इज़ एन
एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। जो आपका प्रिंटर होता है, जो आपका स्कैनर होता है, इसको हमने कहा पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, पेरिफेरल। डन। अब सवाल आता है कि ठीक है, अब ये ओवस है तो इसको हमें इंस्टॉल भी तो करना पड़ेगा। तो मैं अब आपको ये पढ़ाने जा रहा हूँ कि आपका RHEL का या सेंटोवस का ओवस कैसे आपका इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको पढ़ाता हूँ कि ये कैसे आपका इंस्टॉल होगा। ठीक है, अब थिंग इज़ दैट कि सर हमारे पास ना ये हमारा PC है, इसमें हमारा विंडो 11 इंस्टॉल्ड है, हमारा काम अच्छा खासा हो रखा है, इसमें मेरा डेटा भी है। अब आपको ओवस कैसे इंस्टॉलेशन करना होता है, ये रहा आपका एक पेन ड्राइव, इसके अंदर आपका सेंटोवस या RHEL का ओवस है। ये आपका बूटेबल पेन ड्राइव है। बूटेबल इस शब्द का अर्थ होता है कि इसके अंदर आपका सेंटोवस या RHEL की फाइलें हैं। हमने इसको ऐसे अपने ये वाला हमारे इसको हमने अटैच किया और इससे हमने RHEL या सेंटोवस को इंस्टॉलेशन किया, तो होगा क्या, मेरा पूरा ओवस और डेटा इधर से इरेज हो जाएगा और पूरे सिस्टम में आ जाएगा सेंटोवस या RHEL का कोई भी आपका ओवस। तो सर ऐसे तो हमारा काम हो ही नहीं पाएगा भाई, इस पे काम करना तो अभी हमें आता ही नहीं है। लेकिन आप एक बात समझो, जब कल को आप कंपनी में होगे ना, तो आपको फिजिकली इसको इंस्टॉल करना होता है। अभी का फिर क्या सीन होगा, तो अभी का सीन ऐसा होगा, ये आपका सिस्टम है, सेम इसमें आपका ये विंडो 10 इंस्टॉलेशन है और ये आपका डेटा है। IT इंडस्ट्री में एक वर्ड आता है वर्चुअलाइजेशन। IT इंडस्ट्री में एक वर्ड आता है वर्चुअलाइजेशन। क्या चीज़ होती है, आपके बहुत सारे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आते हैं। एक आता है विमवेयर वर्कस्टेशन, एक आपका ऑरेकल का आता है वर्चुअल बॉक्स, एक आपका इनबिल्ट आता है Hyper-V। ये आपके थर्ड पार्टी टूल हैं, ये आपको अलग से इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ठीक है, हमने इसको इंस्टॉलेशन किया, ये मेरे पास इंस्टॉलेशन हो गया जी हमारा विमवेयर। जब ये इंस्टॉल्ड हो जाएगा तो आपको एक प्लेटफॉर्म अलग से हो जाएगा। आप एक बात समझो ना, आपका 10 पे काम हो रहा है, ये जो ओवस है इस पे मेरा कुछ भी काम स्टॉप नहीं हुआ है, इस पर मेरा काम हो रहा है। लेकिन सेम टाइम पर मैं इसी प्लेटफॉर्म पर हमारा ये रहा एक सर्वर, इसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं VM बोलते हैं। फुल फॉर्म क्या होता है, वर्चुअल मशीन, ये आपका VM होता है। इस पर मैंने अपना सेंटोवस या RHEL का कोई भी ओवस इंस्टॉलेशन कर दिया। मैं सेम टाइम पर विंडो पर भी काम कर रहा हूँ और सेम टाइम पर इसके ऊपर भी काम मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस शब्द का अर्थ होता है कि हार्डवेयर एक ही है, एक ही हार्डवेयर पर एक ही टाइम पर दो या उससे अधिक ओवस काम कर रहे हैं, उसको मैंने ये कहा। राइट, अब आप एक बात समझो, इधर भी एक प्रॉब्लम की बात हो जाती है। क्या हो जाती है बात, एग्जाम्पल इसमें मेरा हार्डवेयर है, ये मेरा 8 GB का है, रैम मेरा 8 GB का है, CPU हमारे पास 4 कोर हैं और 4 कोर है ना, 4 कोर का। हार्ड ड्राइव जो है हमारे पास वो 500 GB की है एग्जाम्पल। ठीक है, जब आपका VM क्रिएट होता है तो इसको भी तो हार्डवेयर पे काम करना है ना, तो इधर फिर आपके हार्डवेयर के हिस्से होंगे। इधर हमने कहा कि ठीक है, इसको असाइन हो गया आपका 2 GB एग्जाम्पल, इसको मैंने CPU असाइन किया 1, इसको मैंने हार्ड ड्राइव असाइन की 50 GB की। तो ये हार्डवेयर कहाँ से आएगा, इधर से ये कटकर इधर आ जाएगा।
जब आपका इसके ऊपर काम हो रहा है तो ये हार्डवेयर इसको असाइन हो जाएगा और इतना हार्डवेयर ओरिजिनल में कम हो जाएगा। अगर मैंने और अगर हमारा काम हुआ, ये तो अभी हमारी एक ही है, अगर मेरी एक वीएम और आ गई, हमने और बना दी, तो भैया फिर से मुझे इसमें हार्डवेयर असाइन करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, इसमें मेरा हार्डवेयर मैंने असाइन किया 2 GB। अब आप एक बात समझो, टोटल था 8 GB, 2 GB इसको असाइन हुआ, 2 GB इसको असाइन हुआ, मतलब 4 आपका अलग हो गया, 4 अभी इसको असाइन है, और अगर हुआ तो फिर और भी हिस्से होंगे, तो होगा क्या, इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। अगर आपके पीसी में कम हार्डवेयर है तो आपकी स्पीड हो जाएगी स्लो, ये इसमें प्रॉब्लम होती है बस। ठीक है, तो चलिए इसी के थ्रू मैं आपको पढ़ाता हूँ कि ये कैसे आपका इंस्टॉल्ड होगा। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ कि जब ये आपका इंस्टॉलेशन होगा तो हमारे पास क्या क्या पहले से होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला आपका होता है, आपके पास कोई भी वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। आपको अभी हमने पढ़ाया कि कोई भी हो सकता है, चाहे आपका विमवेयर को उठा लो, चाहे आप जो आपका वर्चुअल बॉक्स होता है उस पर भी आपका काम हो जाएगा, कुछ भी उठा सकते हो एज योर विश। इसके बाद आपको कौन सा ओवस इंस्टॉलेशन करना है, चाहे वो RHEL हो चाहे वो सेंटोवस हो, वो ओवस की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। IT इंडस्ट्री में ओवस की फाइल को हम लोग बोलते हैं ISO इमेज। आपको जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन करना है, चाहे वो आपके विंडो का भी हो, उसके ओवस की फाइल को हम लोगों ने क्या कहा, ISO इमेज। अब सवाल ये आता है कि सर अगर हमें सेंटोवस पे काम करना है तो देखो जी, आप चुपचाप ऐसे अपने आ जाओ एंड जस्ट टाइप हियर सेंटोवस। हमने कहा मुझे ये वाला चाहिए सेंटोवस, ये इसकी ऑफिशियल साइट है। आपने ऐसे क्लिक किया, सामने ये अभी आपके ऐसे ओपन हो जाएगा। इसने ये कहा कि देखो भैया जो 8 है ना वो आपका ख़त्म हो जाएगा, इस डेट को ये ख़त्म हो जाएगा, अब आपका काम सिर्फ इसी पर होना है। ठीक है, अगर आपको इसके ओवस की इमेज चाहिए तो आप इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर दो। इसकी इमेज अप्रॉक्स 10 GB की है, ये देखिए 10.6 GB की है, तो ये हमारे पास में है। यू कैन टेक फ्रॉम मी ऑल्सो एज यू विश। ठीक है, तो ये हमारे पास पहले से है, तो फिर मैंने इसको ऐसे क्लोज किया। तो ये आपके पास होनी चाहिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास सारे ओवस हैं, ये देखिए, ये सेंटोवस के हैं, ये आपके RHEL के हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको RHEL का ओवस चाहिए तो RHEL के लिए भी फिर आप ऐसे ही आ जाओ और यहाँ पे आप टाइप कर दो RHEL का, मुझे ये वाला ओवस चाहिए। ये इसकी ऑफिशियल साइट होती है, बस इस पर क्लिक होगा। आपका अकाउंट आपका इधर होना चाहिए, चाहो तो आपका अकाउंट हो सकता है, अदरवाइज आप अपने इस वाले अकाउंट से भी स्टार्ट हो सकते हो। हमारे पास पहले से अकाउंट है, मैं चुपचाप इसके अंदर आया और ये देखिए अब इधर से और इसका भी सेम ही होगा साइज़। तो ये मेरे RHEL का ओवस अभी आना शुरू हो जाएगा, ये देखिए। तो सबसे पहले आपके पास ओवस की इमेज होनी चाहिए। ठीक है, अभी ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपके पास होना चाहिए आपका विमवेयर। आप ऐसे आ जाना और यहाँ पे आपने टाइप क्या किया, विमवेयर वर्क स्टेशन। देखिए ये आपकी जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, सिंपल आप ऐसे आ जाना इसके ऊपर। लेकिन ये आपका ट्रायल होता है, ओनली फॉर द 30 डेज होगा। तो हमारे पास हमारी एक की है, तो मैं एक काम करता हूँ, जब ये आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो इसकी की भी मैं आपको दे देता हूँ। ये रही इसकी की। ठीक है, तो ये की उसमें आपकी इंसर्ट हो जाएगी, तो ये फिर आपका एक्टिवेट हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, विमवेयर की है ये कौन सी वाली, ये रही।
इससे ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा, हमेशा के लिए हो जाएगा, राइट। चलो, जब ये हमारे पास, ओके मुझे इसे हटाना होगा क्योंकि मेरे पास तो ये पहले से है, तो मैंने इसको ऐसे हटा दिया, ठीक है। चलो, अब सवाल आता है कि ठीक है, अब ये आपका आसानी से इंस्टॉलेशन हो जाएगा। जब ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो ये ऐसे आइकन में आ जाएगा। ये इसका आइकन है बियर का। आपने इसको ऐसे ओपन किया, आपने जब इसको ऐसे ओपन किया तो ये फर्स्ट टाइम अभी आपके सामने अभी ओपन हो रहा है। प्लीज़ वेट। ये देखिए, ये सामने आपके ऐसे ओपन हो गया है। ये तो मैं ये तो हमारा ओल्ड काम है, तो मैंने इसको ऐसे हटा दिया, ठीक है। ये सामने फर्स्ट टाइम आपके ऐसे ओपन हो जाएगा। आपको फाइल में आ जाना है, सिंपल, जस्ट टाइप हियर न्यू वीएम, है ना, आपको ऐसे आ जाना है, ठीक है। अभी हमें ये फ्रेश बना लिया रखकर, सामने ये आपके ओपन हो जाएगा। इधर आपके दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आपका टिपिकल आ रहा है, एक आपका कस्टम आ रहा है। जो कस्टम में आओगे ना तो इसमें और अधिक ऑप्शन होंगे, तो मैं अभी सिंपल इसी में ही आ जाता हूँ। सिंपल मैंने ऐसे क्लिक किया, यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन आ रहे हैं। जब ये फर्स्ट टाइम आपका इंस्टॉलेशन होगा तो ये आपका टिक इधर आएगा, इधर फर्स्ट टाइम की हो रही है बात, लेकिन आपको टिक करना होगा आई विल इंस्टॉल पर, ठीक है। आपने इसके ऊपर ऐसे क्लिक किया एंड जस्ट अगेन क्लिक। इधर अलग अलग कंपनियां शो हो रही हैं। आपका ओवस तो इसका है। अब आप देखो इसके अंदर आपके अलग अलग ओवस हैं। आप इधर देख सकते हो, ये देखो, ये आपका सेंटोवस के ओवस हैं। ऐसे ही बहुत सारे शो हो रहे हैं। आपको किसके ऊपर आना है? आपको आना है जी अपने RHEL के ओवस के ऊपर। आ गए जी हम लोग, ठीक है। आपने ऐसे क्लिक किया नेक्स्ट। इसने मुझसे पूछा जो आपका VM इंस्टॉलेशन होगा उसका क्या नेम, उसका क्या क्या आपका होगा। तो हमने कहा जाकर कि ये होगा आई कैन गिव एनी नेम सर्वर। हमने 4 दे दिया, हमारी मर्जी। इसकी फाइलें कहाँ पर सेव हो रही हैं? इधर। अगर मैं चाहूँ तो इसको चेंज भी कर सकता हूँ अपनी इच्छा के हिसाब से, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल ऐसे किया नेक्स्ट। आपको मैंने पढ़ाया था कि इसमें आपके इसके हिस्से होंगे ना, जो आपका हार्डवेयर होगा। तो इसके लिए ये रहा आपका 20 GB, ये आपका हार्ड ड्राइव होगा, इसका हार्ड, ठीक है ना। तो इसको मैंने ऐसे किया 20 GB। इधर ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं कि जो ओवस आपका इंस्टॉलेशन होगा उसकी एक ही फाइल हो जाए तो आप इधर आ जाओ, काफ़ी सारी फाइलें हो जाएं तो आप इधर आ जाओ। तो ये इतना अभी आपका वो इम्पोर्टेंस अभी आपका है नहीं, आप बस इसको ऐसे इग्नोर करो, सिंपल आके नेक्स्ट। इधर आपका एक ऑप्शन आ रहा है कस्टमाइज हार्डवेयर। मैं चाहूँ तो इधर से आ जाऊँ, या मैंने इधर से फिनिश किया और मैं इधर से भी आ जाऊँगा। ये देखो एडिट पर, इधर सामने कुछ ऑप्शन आ गए। इसने कहा कि जो आपका VM होगा इसकी रैम कितनी होगी। तो देखिए हमारे इसमें ये इतनी अटैच है, तो हमारी मर्जी। तो हमने कहा ठीक है, ये हमारी हो जाए 3 GB के आसपास। ये देखो जो आपका प्रोसेसर है वो आपके 2 असाइन होंगे। हमने कहा नहीं, आप बस एक ही इसमें असाइन कर दो। हार्ड ड्राइव तो आपकी सेट ही हो गई। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ये रहा CD DVD। इसने मुझसे ये कहा कि आपका जो ओवस है वो किससे इंस्टॉल्ड होगा, तो क्या वो आपकी ओवस की इमेज है? हमने कहा हाँ जी, आपको इधर आना पड़ेगा, ठीक है। अब आपकी इच्छा, आप चाहे तो सेंटोवस के ऊपर आ जाओ, आप चाहे तो अपना RHEL के भी ऊपर आ जाओ, आपकी इच्छा। चलो जी, मैं आ जाता हूँ अपने सेंटोवस के ऊपर। ये देखिए मैं इधर आ गया, ठीक है। तो ये इतना काम आपको पहले करना पड़ेगा। ये सिर्फ अभी आपका एक प्लेटफॉर्म है, सिर्फ आपका ये एक प्लेटफॉर्म है। अब इस पर हमारा ओवस इंस्टॉलेशन अब आपका स्टार्ट हो रहा है। अकॉर्डिंग ऑफ द पिक्चर ये पहले आपका एक प्लेटफॉर्म हो गया,
इसके ऊपर अब ये आपका काम शुरू होगा, ठीक है। इसको मैंने आया और जस्ट पावर ऑन, तो देखिएगा पावर ऑन होते ही इधर अभी आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे। ये जो आपका कर्सर है ना, अगर इसमें ये ऐसे आपका हाथ सा आ रहा है तो इट मीन्स अभी आप इससे आउटसाइड हो, आपको इसके अंदर आकर ऐसे क्लिक करना पड़ेगा। अब आप इसके अंदर आ गए। 3 ऑप्शन आ रहे हैं। पहले ऑप्शन ने कहा कि आप हमारे ओवस को इंस्टॉल कर दो। सेकंड ने क्या कहा, जो ओवस है उसकी फाइलें पहले चेक होंगी तब ये इंस्टॉल्ड होगा। थर्ड ने मुझसे क्या कहा, अगर आपके ओवस में कोई प्रॉब्लम है तो आप थर्ड ऑप्शन में आ जाना। अभी हमारा काम होगा ओनली फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है। ये ओवस की फाइलें अभी आपकी स्टार्ट हो गई है। अब आप एक बात समझो, जो कर्सर है वो इसके अंदर ऐसे अभी आपका फंसा हुआ है, ये देखिए। अब सवाल आता है कि जो हमारा कर्सर है वो कैसे एग्जिट होगा, ये देखिए। प्रेस कंट्रोल ऑल्ट, आ गया ना बाहर। अगर आपको इसके अंदर फिर से आना है तो फिर से ऐसे क्लिक, ये देखो हम लोग आ गए। और जो आपका एग्जिट होगा वो आपका होगा कंट्रोल ऑल्ट से, ठीक है। स्क्रीन अगर आपका स्मॉल आ रहा है तो ये जो स्क्रीन है वो इधर से ऐसे आपकी इंक्रीज भी हो जाएगी, ये देख लीजिए। तो ये ओवस की फाइलें अभी आपकी हो रही हैं गाइस, प्लीज़ वेट। देखिए ये फाइलें अभी आपकी इसमें इंस्टॉलेशन हो रही हैं, तो प्लीज़ वेट, है ना। ये अभी आपका इंस्टॉलेशन होना शुरू हो चुका है। हाँ जी, एक मिनट गाइस। ओके गाइस, हाँ जी। तो आप देख सकते हो ये सामने आपके ओपन हो गया। इसने मुझसे क्या कहा कि ओवस आपका किस में इंस्टॉलेशन होगा, तो हमने कहा कि ओवस हमारा इंस्टॉलेशन होगा हमारे इंग्लिश में। इंग्लिश कहाँ की, यूएस की, ठीक है। प्रेस कंटिन्यू। जैसे ही आपने इसको प्रेस किया थोड़े से ऑप्शन और आ जाएंगे। इसने मुझसे कहा कि आपके कीबोर्ड को क्या अंडरस्टैंड होगा, इंग्लिश ही होगी। अगर आपको कुछ और भी आता है तो आप इधर से ऐड कर सकते हो, बट अभी आप इसको इग्नोर करो, ठीक है। ओवस आपका इंग्लिश में ही होगा, हाँ जी। अगर आपको चेंज करना हो तो आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन अभी आप इसको इग्नोर करो। आपका टाइम क्या है, तो अभी आप इंडिया में हो तो फिर इंडिया के हिसाब से एशिया कोलकाता अपने आप से आ गया। अभी आप इसको ऐसे छोड़ सकते हो। इधर आ जाओ। ओवस आपका कहाँ से इंस्टॉलेशन हो रहा है, तो वो हमारी ओवस की इमेज है, तो अभी आप इसको भी इग्नोर करो, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इधर आपके 6 ऑप्शंस हैं। पहले ऑप्शन में क्या है, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। जब आप इसमें आते हो तो पहला ऑप्शन क्या है जी, सर्वर विद GUI, सर्वर विद GUI। और एक तो अभी आपका फर्स्ट ऑप्शन इंपॉर्टेंट है और एक थर्ड ऑप्शन, मिनिमल इंस्टॉलेशन। आप एक बात समझिए, अगर आपका ओवस फर्स्ट वाले ऑप्शन से इंस्टॉलेशन होता है तो फिर क्या होगा, आपके ओवस में आपको ग्राफिकल भी असाइन हो जाएगा और कमांड भी असाइन हो जाएगा। GUI का फुल फॉर्म होता है जी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इधर मैंने टाइप किया ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और CLI का कमांड लाइन इंटरफेस, तो इधर मैंने टाइप किया कमांड लाइन इंटरफेस, ये इसका फुल फॉर्म हो गया जी, सही है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप खुद देखिए। ये जो आपके सामने ओपन है ये होता है जी आपका
आपका ग्राफिकल, और ये रहा आपका CLI, है ना, ऐसे तो ओपन होता है CMD से। इस वाले ओवर्स में अभी आपका ग्राफिकल भी है और आपका CLI भी है, लेकिन अगर आपने इस वाले ऑप्शन से इंस्टॉलेशन किया तो सिर्फ आपका CLI ही आएगा। अभी मैं इस पर भी आऊँगा। मैंने सिर्फ अभी फर्स्ट वाले ऑप्शन को ऐसे चेक किया। अब आप इधर देखिए, ये देखिए इस साइड पर ये ऐसे आपके चेंज भी हो रहे हैं, ये देखिए। हम लोग इस पर आए, अगर मैंने FTP पर क्लिक किया और ये अगर हमारा ओवर्स इंस्टॉलेशन हो गया तो हमारे ओवर्स के साथ FTP का पैकेज भी इंस्टॉलेशन हो जाएगा। लेकिन मैं आगे अभी आपको पढ़ाऊंगा कि आपका ये चीज़ कैसे इंस्टॉल्ड होता है। तो अभी आप कुछ मत करो, बस इसी में आपका जो क्लिक था आप सिंपल ऐसे आ जाओ, अगले में आ जाओ। ये होते हैं जी आपके पार्टीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखिए अगला मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो होता है जी पार्टीशन। आप सबको पता है कि जो आपका विंडो होता है इसमें एक आपका C ड्राइव होता है, एक आपका D होता है, एक आपका E होता है, ऐसी तो काम होता है। ये देखो ना सामने, हाँ जी, C ड्राइव D ड्राइव। लेकिन इधर ऐसा काम होगा नहीं, इधर थोड़ा अलग है। क्या अलग है? इसमें जो पहला पार्टीशन होता है वो आपका होता है स्लैश। ये मेरा पहला पार्टीशन है, इसको मैंने क्या कहा? रूट पार्टीशन। रूट पार्टीशन ये सेम एज अ C होता है। C क्यों? क्योंकि इसके अंदर पूरी ओवर्स की फाइलें होती हैं, ओवर्स की सारी फाइलें इसी के अंदर होती है। और जी इसका साइज़ कम से कम 15 GB तो होना ही चाहिए। अगला वाला, अगला हमारा होता है बूट पार्टीशन, ये स्लैश बूट, इसको मैंने क्या कहा? बूट पार्टीशन। ये बूट पार्टीशन, इसका क्या काम होता है जी? इसका ये काम होगा कि इसके अंदर आपकी बूटिंग की फाइल्स होंगी और इसका साइज़ कम से कम 500 MB तो होना ही चाहिए। इसके अलावा भी आपके और भी पार्टीशंस होते हैं, लेकिन जो अभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो सिर्फ ओनली अभी आपके लिए 2 है। सही है? तो चलिए अब पार्टीशन कैसे होता है। आप जब इसके अंदर ऐसे आ जाओगे, ये देखो इधर आपके सामने 2 ऑप्शन आ रहे हैं। जो पार्टीशन है वो अपने आप से आ जाए तो आप इस पर आ जाओ। हमने कहा नहीं, जो पार्टीशन होगा वो हमारे हिसाब से होगा, तो आपको कस्टम ऑप्शन में आना होगा। ओके, इधर आ गए जी हम लोग डन पर। अब ये देखो इसने मुझसे क्या कहा? टोटल आपके पास में इतना स्पेस है और ये इतना ही अभी आपका खाली है। तो पार्टीशन के लिए आप ऐसे प्लस ऑप्शन में आ जाओ। इधर ये देखो इतने सारे पार्टीशंस हैं, लेकिन हाँ अभी हम लोग आ जाते हैं अपने इस वाले पर स्लैश पे। हमने आपसे कहा था कि इसके लिए आपका ये कम से कम होना चाहिए 15 GB, तो हमने टाइप किया ऐसे 15 एग्जाम्पल। अगर आपने सिर्फ इसको 15 टाइप किया तो आप एक बात अंडरस्टैंड करिए, ये इसका क्या हो गया साइज़? 15 MB, और हमारा काम था 15 GB के ऊपर, तो ये वाला तो हमारा बहुत ही कम हो गया। तो अगर आपको इसको हटाना है तो आपने ऐसे क्लिक किया, ये देखिए हट गया ना। फिर से आ जाओ, कल हमने आपको पढ़ाया था कि 15,000 ये MB इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा इतना 15 GB। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, या फिर मैंने ऐसे टाइप किया 15 और ये रहा आपका कैपिटल G, ऐसे भी आपका ये हो जाएगा। ये देखिए आ गया ना 15 GB। ये था कम से कम का। अगर आपके पास और स्पेस है, हाँ जी हमारे पास है, तो फिर इसको मैंने ऐसे अभी आपका इंक्रीज़ किया। ये देखिए हमने कहा जाकर कि ये हो जाए मेरा 18 GB, ठीक है हो जाएगा। ये देखिए 18 GB, आपकी मर्जी। अगला जो पार्टीशन होता है वो आपका होता है जी बूट पार्टीशन। आपको मैंने कहा था कि इसका साइज़ कम से कम 500 MB तो होना ही चाहिए, लेकिन हमारे पास अभी एक्स्ट्रा स्पेस है तो मैंने कहा कि इसका साइज़ हो जाए 2 GB। आपकी इच्छा, ठीक है। तो देख सकते हैं मेरे ये 2 पार्टीशन आ चुके हैं, अंडरस्टूड ना। ये देखिए इधर भी आपको शो हो रहा है कि अब आपके पास ओनली इतना ही खाली स्पेस है। जब ये सारा काम हो गया, आपने क्लिक किया इसके ऊपर और फिर आप आ जाएंगे एक्सेप्ट चेंजेस। हाँ जी हो गया जी। इसके बाद केडम पे आ जाओ।
के डम्प का आपका फुल फॉर्म होता है जी आपका कर्नल डम्प। अगर ये इनेबल है और ना ये आपका हमेशा इनेबल ही होता है। कल को अगर आपके ओवस में कुछ इशू आ जाए तो वो इससे आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी आप इग्नोर करो। ओवस के इंस्टॉलेशन टाइम पर ही अगर आप चाहते हो कि इसका होस्ट नेम हो जाए, इसमें आईपी हो जाए, तो आप अभी आ जाओ, लेकिन ये अभी इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, तो इसे भी अभी आप इग्नोर करो। कोई पॉलिसी वगैरह अगर अप्लाई करनी है तो आप इधर से कर सकते हो, लेकिन मैंने अभी इसको इग्नोर किया। अभी जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था एक तो ये था और एक ये था, बस, ठीक है। अब मैं अगले पार्ट पे आ जाता हूँ। देखो, जब आपका विंडो इंस्टॉलेशन होता है तो सबको पता है कि एडमिनिस्ट्रेटर अपने आप आ जाता है ना, आ जाता है ना। और जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर होता है इसके पास में पूरी पावर होती है, ये कुछ भी कर सकता है, सही है ना। ऐसे ही एक अकाउंट आपका इधर और भी होता है। एग्जाम्पल हमने कहा एबीसी और इसको हमने क्या कहा, स्टैंडर्ड अकाउंट। स्टैंडर्ड अकाउंट के पास में कम पावर होती है, कम। ऐसे ही अगर मैं अपने ओवस पे आऊँ तो इस पर जो अकाउंट अपने आप से आ जाता है वो आपका होता है रूट। अरे सर, अब तो हम लोग कल, अब तो सर ये तो आपका इधर भी है रूट और जी इधर भी है, तो ये अलग है, ये आपका पार्टीशन है, इसका काम अलग हो गया। लेकिन ये क्या है, ये आपका एक अकाउंट है। इट इज सेम एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, इसके पास भी पूरी पावर होती है। पूरे कोर्स में मैं इसको कहूँगा प्रिविलेज, क्योंकि इसके पास में पूरी पावर होती है, सेम एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। और एक और अकाउंट आपको आपको करना होता है सेम टू सेम एज अ स्टैंडर्ड, उसको मैंने क्या कहा, नॉन प्रिविलेज। इसके पास में कम पावर होती है। तो देख लीजिए आप, इधर में आया, ये देखिए, इसमें पासवर्ड आपको आपकी इच्छा, आई कैन गिव एनी पासवर्ड, ये देखिए हो गया मेरा पासवर्ड इसमें। और इसके बाद में आपको एक अकाउंट, तो आई कैन गिव एनी नेम, हमने कहा एबीसी, जी आपकी इच्छा। और इधर मैंने ये पासवर्ड ऐसे इसको दे दिया, आपकी इच्छा, गिव द एनी पासवर्ड। और ये देखिए, ये हमारा हो गया जी इधर आपका ये डन। और मैंने इस पर ऐसे क्लिक किया। और एक बात और आप अंडरस्टैंड कीजिए, इधर जो आपका विंडो होता है, विंडो में हमने क्या कहा, सॉफ्टवेयर, है ना। लेकिन इधर मैंने इसको क्या कहा, पैकेज, एक ही चीज़ होती है। पैकेज बोल लो, सॉफ्टवेयर बोल लो, एक ही चीज़ है। तो आप देख सकते हो गाइज, ये अभी आपका इंस्टॉलेशन होना शुरू हुआ है, इट विल टेक टाइम। आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आपका ओवस ग्राफिकल इंस्टॉलेशन में होता है तो ये आपका इतने टाइम में इंस्टॉलेशन हो जाता है। लेकिन अगर मैं अभी कल आपको पढ़ाऊंगा CLI से, तो उसमें ये आपका इंस्टॉलेशन हो जाता है सिर्फ इतने टाइम में। तो गाइज़, ये पहले आपको इंस्टॉलेशन करना होगा, ठीक है। तो ये आज का हमारा टास्क हो गया। आज हमने आपको आपके कोर्स का इंट्रो बताया, ओवस कैसे आपका इंस्टॉलेशन होता है। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जो ओवस है वो आपका CLI से कैसे इंस्टॉल्ड होता है। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इसमें आप लोग कैसे अंदर आओगे, और फिर आपकी कमांड पे काम शुरू होगा, ठीक है जी। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही होगी। हाँ जी, एनीथिंग प्लीज़ आस्क मी इफ़ यू हैव एनी क्वेरी। सिस्टम में VM कितने मैक्सिमम कितना इंस्टॉल कर सकते हैं? आपके हार्डवेयर के हिसाब से, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा हाई फाई हार्डवेयर है उतने ज़्यादा हो सकते हैं, आपकी मर्जी। और एनी डाउट? हाँ जी अमित। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी इशू, एनीथिंग प्लीज़ आस्क मी। चलिए ठीक है जी। तो फिर आज की क्लास हमारी इतनी ही होगी। चलिए ओके जी, ओके गाइज, बाय एवरीवन। मैंने किया इसको वैसे क्लोज।